गुड इवनिंग साथी। तो साथी आपकी प्रयास बहुत अच्छी रही होगी, आशा करता हूँ आपसे। तो हिंदी साहित्य अध्याय 5, इसमें हम इसका नाम है एक कम सकते। तो इसमें शब्दार्थ सपशक्रिया के विशेष जो शब्दार्थ अब मैं आपको देता हूँ, विशेष आपको देता हूँ। क्यों? क्योंकि शब्दार्थ आप देखेंगे कि जो डायरी लेकर बैठेंगे, विशेष से तो ये आपको व्याकरण में हटाऊंगा जब बता दूंगा सर। क्लियर हुआ? व्याकरण और इसमें आपको सपशक्रिया के बताता हूँ। सब प्रश्न व्याख्या हर व्याख्या में इसलिए नहीं बताता हूँ मैं, क्योंकि सब प्रश्न व्याख्या वही होती है जो एक बार कविता में आ जाती है। ओके, तो दूसरी कविता में वही रहती है। तो शुरू करते हैं क्लास। ठीक है साथी। तो इसमें पहली कविता है एक का, कौन सी है? एक कविता, पूरी कविता उसको मैंने एक ही बार में ले ली है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास भी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा पढ़ना लिखना होता है साथ। देखो, 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हूँ कि हाँ, मैं लाचार, कंगाल या कोटी, या मैं भला चंगा हूँ, चंगा यानी कि चोर हूँ और कामचोर हूँ, एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह में तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या दूसरे पर आश्रित। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज, निराकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है। हर होड़ से मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी तो निश्चित रह सकते हो। बहुत अच्छी कविता है। ओके, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी सब पसंद वचन देखिए। प्रस्तुत है पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित विश्व खर्रे की कहानी एक कम से अवतरित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने स्वाधीनता यानी कि स्वतंत्रता के बाद, आजाद होने के बाद भारतीय समाज में प्रचलित हो रहे जीवन शैली को स्थापित किया है, क्योंकि उससे जीवन शैली के बारे में बताया है। इससे पूरे देश या कहे कि आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोह भंग हो, आपसी विश्वास, भाईचारे का स्थान धोखाधड़ी और आपसी ले लिया है। ऐसे माहौल में कवि स्वयं को असमर्थ पाते हुए ईमानदारी के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से व्यक्त करता। वह किसी के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनना चाहता। इस प्रकार वह कम से कम एक व्यवधान को कर सकता है। ओके, व्याख्या में सब समझ आ जाएगा। कवि कहता है कि मैंने 1947 के बाद बहुत लोगों से अपने को बहुत से लोगों को अपने अपने तरीकों से आत्मनिर्भर होते देखा है। आत्मनिर्भर यानी कि अपने आप पर आत्मनिर्भर यानी कि अपने आप पर निर्भर होने से भी देखा है। 1947 स्वतंत्र प्राप्ति के बाद ये लोग गलत हथकंडे अपनाकर मालामाल हो गए, चोरी करके। अब और बिल्कुल जो इलीगल काम है, लीगल काम नहीं, इलीगल काम है उनको करके। ओके, वर्तमान में इस पर ज्यादा चल रहा है। ओके, मैंने उन्हें उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते देखा है। लोगों ने आर्थिक असंतुलन यानी आगे उन्नति के जो व्यक्ति हथकंडे या जो गलत काम कर रहे हैं वो उन्नति के स्तर पर है, जो ईमानदार के काम कर रहे हैं वो तो मानने ये साथ ही सफलता मिल रही है। लोगों ने आर्थिक संपदा के लिए झूठ, छल कपट, बेईमानी, धोखेधड़ी आदि का रास्ता अपना लिया। चारों ओर स्वार्थ प्रथा का वातावरण बनता चला है। स्वार्थ प्रथा यानी कि स्वार्थी जीवन चलता जा रहा है, स्वार्थी वाणी चलती जा रही है चारों ओर बेईमानी का। आगे उस माहौल में ईमानदार लोग दूसरे के आगे प्यास फैलाने को विवश हो गए। यानी कि जो ईमानदार व्यक्ति उसको खाने को लाने पड़ गए और एक रोटी मिल रही मिल रही है। ईमानदार व्यक्ति जो बेईमान है उसको 2 रोटी का 3 टाइम की रोटी मिल रही है। ठीक है, जब कोई 25 पैसे की चाय या 2 रोटी के लिए हाथ फैलाता है, तो मैं जान लेता हूँ कि मेरे आगे हाथ फैलाने वाला व्यक्ति ईमानदार आदमी या अच्छा खाता है। जब लेखक के साथ लेखक बताना चाहता है कि जब मैं किसी व्यक्ति की यदि व्यक्ति की आप जब मैं बताना चाहता है कि मेरे सामने जो कोई व्यक्ति या औरत है 25 पैसे में रोटी और चाय मांगता है, मैं समझ जाता हूँ कि ये ईमानदार व्यक्ति है। उसके हाथ फैलाने में यह स्वीकार करने का भाव है कि मैं विवश, एक कंगाल या कोढ़ी, अथवा ये भाव है कि मैं अच्छा भला, स्वच्छ हूँ, कमजोर और एक साधारण रोगी। ओके, उसकी बात हम बताना चाहते हैं कि मैं बेईमान, कामचोर, एक साधारण धोखेबाज। तात्पर्य ये है कि भीख मांगने वाला या तो वास्तव में अत्यंत लाचार होता है, अथवा स्वार्थ से स्वच्छ होते हुए भी कामचोर या छोटा मोटा धोखेबाज है, पर वह अपना असली रूप बिना किसी धोखे की खत्म कर देता है।
कवि कहता है कि उस याचक के मन में यह स्वीकृति का भाव होता है कि मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे संकोच या लज्जा के साथ अथवा परेशान होकर या प्रभावित होकर दिए गए ज्ञान सहारे छीन। ओके, उनकी कोई व्यक्ति भीख देता है तो उसके सहारे वो जीते हैं, अथवा उसका जीवन दूसरों के दान पर ही निर्भर, चाहे दान के समय मनुष्य के मन में कैसी भी भावना रही हो, दुख रही हो, सुख रही हो, गाली गलौज हो, लेकिन मैं मुझे भीख करके किसी भी भावना को ले लेता है। इस तरह हाथ फैलाते हुए कहें, इस तरह हाथ फैलाते हुए वह यह भाव प्रकट करता है कि मैंने तुम्हारे सामने आत्मसम्मान को दिया, मैंने लज्जा का त्याग कर दिया और मैंने सारी आकांक्षाओं को छोड़ दिया। इस प्रकार मैंने हर प्रतिस्पर्धा में स्वयं को हटा दिया है। मैंने तुम्हारा विरोधी प्रतिद्वंदी का इख्तियार नहीं हूँ, अर्थात धन कमाने की लालसा और मुक्ति की राह को कर दिया, तो मैं तुम्हारी धारणा बात नहीं। तुम चाहे कुछ दो या न दो, परंतु कम से कम एक आदमी में से मृत्यु रहते रखता तो मुझे कोई खतरा नहीं है। देखिए, चाहे मुझे कुछ दो या मत दो, लेकिन आप चिंता मुक्त, मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको कि आप मुझे देख दो या मत दो। दूसरी कविता आती है सत्य की। सत्य पढ़ते हैं, जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह चम से परे हटता है, जैसे गुबारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और धनी जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे कितने दूर लगे भटक रहे हैं। सत्य के लिए ये कविता बनाई गई है। प्रसंग देखेंगे कि प्रस्तुतकार विष्णु खरे द्वारा रचित सत्य से अमृत है। सत्य से सरस कविता से यह असंकलित किया गया है। इस कविता में कवि ने सत्य की महत्ता, उसके पहचान तथा उसके पहन को स्पष्ट किया है। देखते हैं जाके। कवि कहता है कि जब हम सत्य को पुकारते हैं तब वह हमसे दूर चला जाता है। हम सत्य की भावना को देखते हैं किसी व्यक्ति को तो वह सत्य की ओर दूर चला जाता है। ये स्थिति कुछ इस प्रकार की होती है जैसे दिनात पूर्वक ऊंचे स्वर में पुकारने के बावजूद विद्युत और भी दूर घने जंगलों की ओर भाग जाता है। युधिष्ठिर को पुकारने पर भी नहीं दिखते, क्योंकि सत्य शायद ये जानना चाहता है कि उसके पीछे पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं। कुछ सत्य होता है वो हमेशा भटकता रहता है। भाव यह है कि जिस प्रकार युधिष्ठिर की पुकारने पर भी सत्य का पालन करने वाले विदुर घने जंगल में चले गए, उसी प्रकार जब हम सत्य को चिंता पूर्वक पुकारते हैं तब वह उसमें और अधिक विद्युत रहता है। संभवतः सत्य हमारे दुष्ट हिस्सा लेना चाहता है, हमारे जीवन की हिस्सा लेना चाहता है, हमारे अच्छे कर्म की हिस्सा लेना चाहता है। दूसरी कविता है कि कभी दिखता है सत्य में, कभी ओझल हो जाता है और हम करते रह जाते हैं कि देखो ये हमें जैसे यमराज धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर के ठहरे तो आपका सेवक नहीं टिकते हैं, तो कुछ इसके बारे में लगते हैं। कवि कहता है कि सत्य की कोई स्थिर रूप नहीं है, कभी भी किसी प्रकार किसी भी रूप में आ सकता है। वह कभी हमें दिखाई देता है और कभी आंखों के आगे से उज्जवल यानी कि भाग जाता है। हम उससे ये कहते हैं कि रह जाते हैं तो हम जहाँ हमें अर्थात सत्य का कोई इस रूप आकार या पहचान नहीं है। जब तक हम उसे अनुभूत कर पाते हैं तब तक वह दुख हो जाता है, गायब हो जाता है, अनुभूत महसूस कर पाते हैं, वो गायब हो जाता है और हम उसे रोकने के लिए पुकारते रह जाते हैं। तभी ध्रुवराज युधिष्ठिर और विदुर के खंड वृत्त के प्रसंग का उल्लेख करके बताता है कि ध्रुवराज युधिष्ठिर बार बार दुहाई दे रहे हैं, दुहाई कर रहे हैं, पुकार रहे हैं कि स्वामी विदुर ठहर जाइए, मैं आपका सेवक परंतु वे उसकी पुकार अनसुना कर देते हैं और वहां रुकते नहीं है। इस प्रकार हमारे दुख में तो रुकता नहीं, वह हमारी आंखों के सामने से ही रंग की गायब हो जाता है। इस प्रकार से हमारे हाथ से हमारी पकड़ बाहर हो जाता है। सत्य बहुत कठिनता से आगे जाता है, विनम्रता से सम्मान से आगे जाता है। अगली कविता है कि यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोच के रुक जाता है सत्य, लेकिन खड़ा ही रहता है। वह त्रिकनी अपने कई और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता था लगता है हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाशन जैसा आकार समा जाता है। ये इसका भी क्या कहते हैं, भी बताता है कि सत्य की प्राप्ति दृढ़ संकल्प के बिना संभव नहीं है। जब तक हमें दृढ़ संकल्प, निश्चित संकल्प, हमें कुछ पर विश्वास नहीं होगा खुद पर, तब तक सत्य संभव नहीं है। ओके, जब हम युधिष्ठिर के समान दृढ़ संकल्प क्या है, जब हम युधिष्ठिर के समान दृढ़ संकल्प के साथ सत्य की खोज में उसके पीछे लग जाते हैं
तब एक नए एक दिन वह कुछ सोच कर उठ जाता है। अंततः लगता है कि सत्य हमें देख रहा है, हम भी उसे केवल देख पाते हैं, इससे कोई संवाद नहीं कर पाते। उस समय वह कहीं और देखती हुई नजर से हमारी आंखों में देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे अंतिम बार देख रहा हो। इस प्रकाश सत्य से हमारा हर अंतिम सत्कार होता है, हमेशा सत्करण के हमेशा टकरार होता है। उस समय उसमें से एक हल्का सा प्रकाश जैसा आकार निकल कर हमसे प्रवेश कर जाता है, अर्थात हम सत्य को अनुभूत कर लेते हैं, कि उसको छू लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। तब सत्य हमें अपने प्रकाश से भर देता है, फिर हमें उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती, वह हमारे अंदर समा जाता है। ये कविता का भाव ऐसा बताना चाहता है कवि। आगे है कि जैसी समी वृक्ष के तने से टिटकर ने पहचानने में पहचानते विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर चल गया। युधिष्ठिर में सिर झुकाए निराश लौटते हुए हम अंत तक हमने वे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकाश से निकलता हुआ प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ, हम वह हमें विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ते ना। फिर इसकी भी व्याख्या कीजिए। कवि कहता है कि सत्य का प्रकाश हमारे अंदर वैसा ही समा जाता जैसे विदुर ने समय वृक्ष के तने के सहारे खड़े होकर धर्मराज युधिष्ठिर को अनजान देखते हुए पहचान कर अंतिम बार बिना पर चपकाए देखा था। तब उनका प्रकाश उनमें से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़कर युधिष्ठिर में मिल गया। दृढ़ संकल्प यानी पूर्ण विश्वास से तलाशने पर सत्य हमारे अंदर अपना प्रकाश होता है। कवि कहता है कि सत्य का सत्कार होने के बाद भी हम सिर झुकाए निराश अवस्था में लौटते हैं। हम ये सोचते हैं कि सत्य हमसे बोला नहीं, हमने उसे अपने आकार से मिलने और हमें विलीन होने देखा अवश्य, या फिर वह आगे बढ़ गया। इस प्रकार सत्य की उपस्थिति के बारे में हमारे मन में संशय बना है। कवि के कहने का भाव यह है कि दृढ़ संकल्प खुद में विश्वास से हमें संकल्प के साक्षात्कार तो होता, पर यह सुनिश्चित नहीं होता कि हमने सत्य को धारण भी कर लिया है या नहीं। इस प्रकार हमारे मन में संशय बना रहता है, इस हमारे भीतर मौजूद है या नहीं। खुद में दृढ़ संकल्प हो तो सत्य हमें आसानी से मिल जाता है। साथ अगली कविता है कि हम कह नहीं सकते न तो हमें कोई संपूर्ण हुआ और न ही कोई जबर, किंतु सारे जीवन में सोचते रह जाते हैं जैसे, यानी कि कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हमें में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक सा उठता, क्या वह उसी की चोर है जैसे विदुर कहना चाहते तो वह बस बता सकते थे। सोचा होगा माते के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांड व प्रस्थ से इंद्रप्रस्थी लौटते किया। देखो व्याख्या। कवि कहता है कि सत्य का प्रकाश हमारे पास तो हमारे अंदर कोई कम कपी नहीं हुई, न कोई जबर, न कोई कंपन हुआ, न किसी विशेष अनुभूति हुई, यानी कि अर्थात हमने अपने अंदर किसी परिवर्तन का अनुभव नहीं किया, अतः हम निश्चय पूर्व नहीं कर सकते कि सत्य हमारे अंदर समाया हुआ है। अब खुद के अंदर दृढ़ संकल्प नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे अंदर हिंसा है। हमारी आत्मा में कभी कभी जो विशेष तृप्ति आ जाती है, क्या वह आत्मा आंतरिक शक्ति सत्य से प्रकाश रहने के कारण, जैसे कांडो प्रस्तुत इंद्रप्रस्थ लौटते हुए युधिष्ठिर ने मुकुट पहने सिर को नीचा किए हुए सोचा होगा कि यदि विदुर कहना चाहते हैं तो बस बता देते। कवि का भाव यह है कि युधिष्ठिर ने अपने अहम अहम का त्याग यानी कि घमंड का त्याग करते हुए सोचा होगा कि उनकी अंदर आत्मा में जो सत्य और न्याय का प्रकाशन है वह अनिक सत्य के प्रकाश को प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब यानी कि छाया है, सत्य के प्रकाश ने ही उसकी आत्मा को कांतिमान बना दिया। बिल्कुल सही है साहब। तो साथियों, हमने पूरी पहली कविता उसकी, 5 कविता इसकी पढ़ ली है, क्योंकि तो एक की कम तक कुछ भी है उसकी हमने पूरी कविता पढ़ ली। और इसकी सब जो प्रश्न है वो देख लेंगे साथी। तो मजा आ रहा है तो कमेंट करना है साथी, प्यारा सा है साथी, जैन चेहरा है।